कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार में वैक्सीनेशन ड्राइव की हकीकत आपको हम बताने जा रहे हैं। टीकाकरण अभियान की रफ्तार से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। हम बताने जा रहे हैं कि जिस रफ्तार से बिहार में टीकाकरण अभियान चल रहा है, अगर उसी रफ्तार से चला तो अगले कितने साल और लग जाएंगे बिहार की पूरी आबादी का टीकाकरण करने में। चलिए पूरी खबर को आप देखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए कुछ आंकड़े आपको बताते हैं। बिहार में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों की आबादी 8 करोड़ के आसपास है और ऐसे में 2 डोज देने के लिए बिहार सरकार को 16 करोड़ डोज लगाना होगा, 16 करोड़ बार वैक्सीनेशन करवाना होगा। और ऐसे में अगर ताज़ा स्थिति की बात करें तो सरकारी आंकड़े जो 2 जून को जारी किए गए थे उस लिहाज से देखें तो अब तक 1,43,929 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। और ऐसे में अगर हम ये जानें कि डेली का एवरेज डोज क्या कुछ है तो 137 दिन के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बाद 76,962 लोगों का डेली वैक्सीनेशन हो रहा है, अगर हम औसत निकालें तो। और इसी रफ्तार से अगर बिहार सरकार का वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला तो 15 करोड़ वैक्सीनेशन अभी और करना है, क्योंकि 16 करोड़ में से 1 करोड़ वैक्सीनेशन तो हो चुका है, 15 करोड़ वैक्सीनेशन अभी करना है। और 76,962 डेली वैक्सीनेशन के आधार पर अगर हम आंकड़ों को निकालें तो हम पाएंगे कि बिहार सरकार को तो कुल मिलाकर 5 साल 4 महीने का वक्त लग जाएगा 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन करवाने में, उनको 2 डोज देने में। मतलब कि अभी तो लॉकडाउन लगा हुआ है, अगर आगे चलकर लॉकडाउन खुलेगा तो फिर क्या स्थिति होगी? क्या 5 साल 4 महीने तक तो हम लॉकडाउन नहीं लगा सकते हैं? ऐसे में इस ड्राइव को और तेज करने की ज़रूरत है। चलिए जानते हैं कि देश की तुलना में बिहार कहाँ खड़ा है और साथ ही कुछ और राज्यों की तुलना में बिहार की क्या स्थिति है। देश में 18 से अधिक उम्र के लोगों की आबादी तकरीबन 100 करोड़ के आसपास है। इनमें से 21 करोड़ 85,46,667 लोगों का वैक्सीन हो चुका है। एवरेज वैक्सीनेशन के लिहाज से अगर हम देखें तो 15,95,231 लोगों का देश में रोज़ वैक्सीनेशन हो रहा है और अभी भी 178 करोड़ 14,53,333 लोगों का वैक्सीनेशन होना है। अगर एवरेज वैक्सीनेशन के आधार पर हम देखें तो पूरे देश में अभी 4 साल 1 महीने का वक्त लगेगा पूरे देश में मौजूद 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को दोनों डोज देने में। मतलब देश की रफ्तार से भी बिहार की रफ्तार धीमी है। जहां पूरे देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कंप्लीट करने में 4 साल 1 महीने का वक्त लग रहा है, वहीं बिहार में ये वक्त जो है 5 साल 4 महीने बढ़कर हो जाता है। मतलब देश की तुलना में 1 साल 3 महीने बिहार सरकार को ज़्यादा वक्त लग रहा है अपनी 18 साल से अधिक की आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज देने में। चलिए अब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिहाज से बिहार कहाँ खड़ा है। उत्तर प्रदेश की वयस्क आबादी 15 करोड़ के आसपास है और ऐसे में वहाँ का टोटल वैक्सीनेशन जो है अब तक हुआ है 1,86,79,320। वहीं अगर एवरेज वैक्सीनेशन निकाला जाए 137 दिन के आधार पे तो 1,36,345 लोगों का रोज़ वैक्सीनेशन हो रहा है। पेंडिंग वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश का है 28 करोड़ 13,20,680 और ऐसे में अगर इसी रफ्तार से उत्तर प्रदेश की सरकार चलती है तो 5 साल 9 महीने का वक्त लग जाएगा उत्तर प्रदेश की सभी वयस्क आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज देने में। वहीं अगर हम महाराष्ट्र के आंकड़ों को देखें तो महाराष्ट्र में 18 प्लस या वयस्क आबादी जो है वो 9 करोड़ के आसपास है। महाराष्ट्र को 18 करोड़ वैक्सीन के डोज का इंतजाम करना है और अब तक 2,28,32,743 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है और महाराष्ट्र का एवरेज वैक्सीनेशन जो है वो है 1,66,642 137 दिन के बाद 2 जून के आंकड़ों के लिहाज से। और इस लिहाज से हम देखिए तो अभी भी 15 करोड़ 71,67,257 लोगों का वैक्सीनेशन महाराष्ट्र की सरकार को करना है और जिसे करने में एवरेज वैक्सीनेशन के आधार पर महाराष्ट्र की सरकार को 2 साल 7 महीने का वक्त लगेगा। तो बिहार में जहां वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कंप्लीट करने में 5 साल 4 महीने का वक्त लग रहा है, वहीं महाराष्ट्र में ये प्रोग्राम सिर्फ 2 साल 7 महीने में खत्म हो जा रहा है, जबकि दोनों जगहों की आबादी लगभग आसपास है। मतलब साफ है कि महाराष्ट्र की तुलना में बिहार सरकार अभी बहुत पीछे चल रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो आबादी के लिहाज से पश्चिम बंगाल भी एक बड़ा प्रदेश है और ऐसे में वहाँ की वयस्क आबादी जो है वो
7 करोड़ 50 लाख के आसपास है और ऐसे में वहाँ तकरीबन 15 लाख वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। 15 लाख डोज का इंतज़ाम करना है। 15 लाख डोज पश्चिम बंगाल की वयस्क आबादी को अभी पश्चिम बंगाल की सरकार को देना है। लेकिन एवरेज वैक्सीनेशन पश्चिम बंगाल का 1,09,231 डेली का है। 137 दिन के डाटा के हिसाब से 137 दिन के वैक्सीनेशन ड्राइव के बाद 2 जून के आंकड़ों के लिहाज से अब पश्चिम बंगाल में पेंडिंग वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो 13 करोड़ 50 लाख 35,286 डोज अभी पेंडिंग है। इतने डोज अभी देने हैं लोगों को और ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर पश्चिम बंगाल को वैक्सीनेशन प्रोग्राम खत्म करने में कितना वक्त लगेगा। तो बता दें कि 3 साल 5 महीने में पश्चिम बंगाल में वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो खत्म होगा और आप देखें कि बिहार के लिहाज से पश्चिम बंगाल भी अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम बड़ी जल्दी खत्म कर लेता है और जो आबादी के लिहाज से देश के साथ साथ ही 4 अहम राज्यों के आंकड़ों को हम देखें तो अभी बिहार जो है उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा पिछड़ता जा रहा है, सबसे ज़्यादा पीछे चल रहा है। बेशक वैक्सीनेशन की रफ्तार पर बिहार की सरकार अपना पीठ थपथपाती हो, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि सही आंकड़े आपके पास रखे जाएं। 18 से 44 साल के वैक्सीनेशन में भी एक वक्त वो था जब बिहार टॉपर था। वहां पर भी कई राज्यों से पिछड़ते हुए अब बिहार नीचे आ गया है और टॉप पर महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्य चल रहे हैं। देखना होगा कि क्या आगे चलकर बिहार की सरकार अपना वैक्सीनेशन ड्राइव तेज़ करती है, वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाती है, क्योंकि इस रफ्तार से तो अभी बहुत लंबा वक्त लगने वाला है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।